हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। तो पहली बात तो जो भी मेरे साथ ये 12 क्वेश्चन तक आया है उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक पहुँचने की बहुत अच्छी हिम्मत करी है। आप परेशान हो गए होंगे, मेरे को दिल से कह रहा हूँ मैं, 12 बजे क्या 11 बज चुकी है ना। परेशान हो गए होंगे कि सर ये इतना लेट अपलोड कर रहे हो, दूसरा हमको पढ़ाई करनी है, तीसरा एक आखिरी पेपर है। थक गए होंगे, इतने पेपर दिए जा रहे हो, 4 सेम में MBA के इतने सारे पेपर्स आप ऑलरेडी निपटा के आए हो, थक गए होंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारो, मेहनत करो, उठो। अभी जीवन में बहुत चुनौतियां आगे आनी बाकी हैं, क्योंकि जीवन ही चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, यही जीवन है। पर 12th क्वेश्चन तक आप आए हैं, इसका मतलब कि आप एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट कर रहे हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको सफलता तक लेके जाएगी। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी आपको काफ़ी शुभेच्छा और काफ़ी आभार है कि 12th तक आ गए। आखिरी 3 क्वेश्चन बचे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग क्या होती है यार। हेजिंग से एक इंपॉर्टेंट मेरे को इस बार लग रहा है, या तो इंटरनल एक्सटर्नल हेज पूछ लेगा, हेजिंग से एक रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। फिर भी एग्जामिनर का मूड, क्योंकि हेजिंग थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन में आता है। हेजिंग क्या होती है, बेसिकली पोटेंशियल रिस्क का जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि मैंने कोई फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है या मनी मार्केट में करा है, तो उससे एक रिस्क है, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैं कोई दूसरा काउंटर ऑफर कर लेता हूं, तो वो हेजिंग कहलाती है। और यही बेसिकली हेजिंग रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी यूज टू मैनेज रिस्क बाय ऑफसेटिंग पोटेंशियल लॉस। अभी लॉस हुआ नहीं है, लेकिन उसको ऑफसेट करने के लिए जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो हेजिंग होती रहती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग होती है, हेजिंग की एप्लीकेशन लगेगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट के अंदर भी हेजिंग होती है। दोनों के अंदर क्या है, इन्वॉल्व यूजिंग शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज लिया जाता है, ट्रेजरी बिल्स को डायरेक्टली लॉक किया जाता है, डिफरेंट टूल्स है, कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, हेजिंग के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट की पोजीशन लिए तो कहीं पुट की ले लेते हैं, कॉल की लिए तो पुट की ले लेते हैं, और इसी तरीके से हेजिंग करी जाती है। मनी मार्केट में अपन बॉन्ड्स बाय करके हेजिंग करते हैं। तो ये कस्टमाइज होती है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म्स के अंदर आती है। ये करेंसीज एंड कमोडिटीज पे बात कर रही होती है, और मनी मार्केट में केवल करेंसी पे बात होती है। कॉम्प्लेक्सिटी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ी सिंपल होती है, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट होता है। जब ज़्यादा पैसा होगा, मनी मार्केट बड़ा है कि शेयर मार्केट, तो मनी मार्केट बड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा किस में होगा, मनी मार्केट में। रिस्क ज़्यादा किस में होगी, मनी मार्केट में, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी शेयर मार्केट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कम होते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स ऑफ द शेयर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पर वैसे फॉरवर्ड मार्केट भी दोनों मार्केट है, वो दोनों मार्केट कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट के थ्रू ही आते हैं। अब इसी में हेजिंग क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होते हैं, ट्रेडेड होते हैं किसी एक्सचेंज बोर्ड के थ्रू। और ऑप्शन के अंदर भी सेम काइंड ऑफ द थिंग है, जिसमें पोजिशंस लेके बैठते हैं बायर नॉट द ऑब्लिगेट, बाय और सेल की पोजीशंस लेके बैठते हैं, जिसमें प्रीमियम अमाउंट पेड करना होता है। हेजिंग की स्ट्रेटजी सबसे अच्छी क्या मानी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है कि अंडरलाइंग एसेट्स पता करो, कौन सी के लिए करा जा रहा है, रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी अपनी पता करो, मार्केट की कंडीशन पता करो, और किस कॉस्ट पे अपन ये हेजिंग कर पा रहे हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी करो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी मतलब कह सकते हैं इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। सीरीज के आखिरी 2 क्वेश्चन, इस साल के आखिरी 2 क्वेश्चन, MBA के आखिरी 2 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। मेरी मुस्कान से तो समझ में आ ही गया होगा कि अब MBA ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस वो कहा है कि खुश तो बहुत हूँ, नहीं मुस्कुराया तो बहुत हूँ, लेकिन खुश नहीं हो पाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।